हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। मौसिंग तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 137 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, मुझे बहुत सी एपिसोड पहले मैंने कह दिया था कि मुझे इंतज़ार है कि जब कृष्णा जी और पौंड्रक का आमना सामना होगा, इस अधर्मी की ऐसी गर्दन उतरेगी। और मोहसिन भाई वही हुआ कि उसने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया। तो जब कृष्णा जी ने अपने सुदर्शन का प्रयोग किया तो उन्होंने ना सिर्फ उसके सुदर्शन को चीरा बल्कि साथ साथ पौंड्रक की मुंडी भी उड़ा वो दी भाई। वो मोमेंट ही बहुत हैवी था यार, और उसके देखकर मजा बाद आया। आप देखें तला बेगा कृष्णा जी ने किस तरह कहा कि पौंड्रक अपने वो चाचा चचा को ही में इसके बंदी बना बलपूर्वक राजा बना था तो ना, उन्हीं को दोबारा राजा बनाया जा रहा है। हमने देखा किस तरह ने राजा बनने से पहले तो इनकार कर दिया बाद में। फिर जो पौंड्रक की पत्नी थी उन्होंने उन्हें फोर्स किया कि कि आप ही आपका बने था। कि आप बेहतर तरीके से दुख को समझते हैं प्रजा के। तो गाइस देखते हैं बाकी हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। और इस कार्य में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है काका श्री। बहुत धन्य हो तुम, जो अपने पति के देहांत के बाद भी उनकी सच्ची अर्धांगिनी होने का प्रमाण दे रही हो और उसके पापों के प्रायश्चित करने की चेष्टा कर रही हो। परंतु उस महापाप का क्या होगा जो पौंड्रक ने अपने आप को भगवान वासुदेव घोषित करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध किया था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए जोगन बनकर तपस्या करने का संकल्प करती हूँ। वाह बहू वाह, परमेश्वर ने तुम जैसी पतिव्रता स्त्री एक ऐसे पुरुष के भाग्य में लिख दी थी जो इस हीरे का मोल जानता ही नहीं था। बड़ा समझाने का प्रयत्न किया इन्होंने। परमेश्वर ने ऐसा अवश्य इसीलिए किया होगा ताकि तुम्हारे पुण्य से पौंड्रक के पाप धुल सके और उसकी पापी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। हे प्रभु, निसंदेह तेरी लीला न्यारी है। तू बड़ा ही दयालु है और अपने पापी भक्तों का भी ध्यान रखता है। हाँ काका श्री, भगवान बड़ा ही दयावान है। काका श्री, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से ये मुकुट वापस भेजकर ये संदेश भी दिया है कि मैं आपकी राजगद्दी आप ही को सौंप दूं। हे भगवान, तूने मुझे जहां भी जैसा भी रखा, मैं हमेशा संतुष्ट रहा। तेरी इच्छा हो तो मेरे लिए शूल भी फूल के समान है और यदि इच्छा ना हो तो फूल भी शूल के समान है। इस जोगी मन के लिए घास फूस का आसन हो या स्वर्ण सिंहासन, सब एक समान है प्रभु, सब एक समान है। काका श्री, अब तो आपको ये सिंहासन ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं ना? ईश्वर की आज्ञा और अपनी बहू की इच्छा भला मैं कैसे टाल सकता हूं। धन्यवाद काका श्री। काका श्री, अब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये मुकुट ग्रहण करके इस सिंहासन की शोभा बढ़ाइए। क्या बात है यार। आइए। महाराज बहुत प्यारी बात है। फाइनली अब धर्म का शासन हो शांति
वासुदेव श्री कृष्ण की जय कहेंगे। जय श्री कृष्ण, क्या बात है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है गुप्तचर, यह असंभव है। युवराज दुर्जय, दुर्जय, दुर्भाग्य से ये एक कटु सत्य है जिसे मानना बहुत कठिन है। किसके हाथों पिताश्री महाराज काशीराज को वीर गति प्राप्त हुई है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथों। कृष्ण और बलराम ने राजा पौंड्रक और उनके भ्राता रणधीर का भी वध किया है और पौंड्र नगरी के सिंहासन पे वीरमणि को दोबारा बिठा दिया है। अर्थात कृष्ण हमारे शत्रुओं को बल प्रदान कर रहा है। अब कृष्ण को अपने प्राणों द्वारा मेरे पिताश्री की मृत्यु का ऋण चुकाना होगा। ये कहाँ का राजा भाई? काशी राज्य से वैर उसे महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अपनी प्रतिशोध की अग्नि में द्वारिका को ऐसे जलाऊंगा, ऐसे जलाऊंगा कि सातों समुद्र का जल भी उस आग को बुझा नहीं पाएगा। युवराज, आप आज्ञा दें तो काशी की नई सेना तैयार की जाए। दिवंगत महाराज जो सेना ले गए थे वो आधी नष्ट हो चुकी है। नहीं सेनापति, कृष्ण बड़ा ही मायावी है। यदि वो बड़ी सेना से परास्त हो सकता तो काशी और पौंड्र नगरी की विशाल सेना से वो कब का युद्ध हार चुका होता। मैं उसकी माया का उत्तर छल से दूंगा। इस संबंध में हमारे लिए क्या आज्ञा है युवराज? जाओ, तुरंत जाकर राजगुरु को बुलाओ और यज्ञ कुंड का आयोजन करो। मैं मायावी शक्तियों द्वारा द्वारिका के साथ साथ कृष्ण और बलराम दोनों का विनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका। जाओ। प्रभु, काशीराज के बाद उसका पुत्र भी विनाश के रास्ते पर पग धर रहा है। हाँ देवी, काशीराज का तो एक ही पुत्र है। शंबरासुर के तो 100 पुत्र थे। वे सब के सब महाविनाश के इस रास्ते पर चलकर नष्ट हो गए थे। अर्थात दुर्जय भी नष्ट होगा। परंतु ऐसा क्यों होता है प्रभु कि मनुष्य अपनी आंखों से ही देखता है कि जो रास्ता विनाश की ओर जा रहा है वो उस रास्ते को छोड़ने के बदले उसी रास्ते पर चल पड़ता है। देवी, इसका एक कारण तो यह होता है कि पुरुषों की योनि से जन्म लेने वाली संतान में अनायास ही दुराचारी अंश या तत्व पनपता है। जैसे किसी रोगी बीज से स्वस्थ पेड़ नहीं उगता, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है। यह सृष्टि का नियम है देवी कि बबूल के पेड़ पर कांटे और नीम के पेड़ पर नीम ही उगता है। परंतु प्रभु, जो जन्म से बुरा हो, क्या वो सत्य और धर्म के मार्ग पर वापस आ सकता है? अवश्य आ सकता है, परंतु ऐसा ना होने का कारण भी है। दुराचारी और अधर्मी लोग अपनी संतान में धर्म तथा संस्कार ही नहीं सींचते। इसी कारण उनकी संतान भी अधर्म और विनाश के रास्ते को ही अपनाती है। यह उनका दुर्भाग्य होता है। इस दुर्भाग्य के मारे शंबरासुर के 100 पुत्र थे और इसी दुर्भाग्य का मारा काशीराज का पुत्र दुर्जय भी है, जो यज्ञ कुंड की आग से अपनी चिता को आग दिखा रहा है। कभी हम तो आगे ये रही उनका उल्टा सोच रहा है। प्रणाम स्वामी।
दीजिए, आपके किस शत्रु को नष्ट करना है। हे कृत्या, मेरे पिताश्री काशीराज का उस ग्वाले किसने वध किया है? तुम द्वारिका जाकर द्वारिका के साथ साथ कृष्ण और बलराम का भी विनाश कर दो। जो आज्ञा। जो तो गाइज़ यहाँ ख़त्म हुई ये वीडियो, ये पार्ट। आप देखो मोहसिन भाई के अब काशीराज के पुत्र की एंट्री हुई है। और मैं भला क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि यार इसको ये सारा दृश्य देखा तो नहीं, उसने सुना तो है, सुनकर लेसन लेना चाहिए यार कि देखो कितने बड़े बड़े योद्धा थे। पौंड्रक जो खुद को भगवान कहता था, उसके बाद काशीराज, उसके बाद पौंड्रक का भाई, उसके बाद वो जो दिव्य था, ये सारे मतलब कि बहुत पराक्रमी और योद्धा थे। जब यही नहीं रहे तो ये अब अकेला क्या कर लेगा, इस चीज़ से लेसन लेना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं। आप देखेंगे इनकी बुद्धियों पर तलब है किस तरह पर्दे पड़े हुए हैं कि सीख नहीं लेनी, बस प्रतिशोध की ज्वाला इन्होंने जलानी शुरू कर आप देनी है। ये देखो वो उल्टा कैसा सोच रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा ये जो वीरमणि है इसको राजा बना दिया, मतलब कि मेरे शत्रुओं को बल प्रदान कर रहा है कृष्णा। लो जी, उसने साथ ही यज्ञ कर असुरों का वो बुलाना शुरू कर दिया। भाई कई असुर आए हैं, और कई असुर जब कृष्णा जी बालपन में थे ना, जब बोलते भी नहीं थे, तब से वो असुरों का वध कर रहे हैं। और ये तो वो असुरों को बुलाकर हंस रहा है आगे से, और कितनी आसानी से कह रहे हैं जाकर वध कर दो। वही तो मैं कह रहा हूँ। और उससे पहले मूवमेंट देखी जाए तो गाइस क्या हमें करैक्टर देखने को मिला है पौंड्रक की वाइफ का, यार मज़ा आया मुझे। और इसकी तारीफ़ वीरमणि जी ने भी की है कि यार उसको हीरे के मोल का पता ही नहीं था। या उन्होंने कहा कि शायद प्रभु की ये इच्छा थी कि वो आपके जरिए उसके पापा को मुक्ति मिले। तो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट होने के वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।